इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 75। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, कक्षा आपकी 10वीं है और डेट है 20 जनवरी, यानी कि 20 जनवरी की वर्कशीट है। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक में अपठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे, यानी कि आपको ना एक पैराग्राफ यानी कि एक गद्यांश दिया होगा, उसको आपको पढ़ना है और उसमें से आपको आंसर छांटने हैं। ठीक है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों का निर्देशानुसार उचित विकल्प चयन कीजिए। असमानता में अखंडता है, विविधता में एकता है। भारत एक ऐसा देश है जो विविधता में एकता की अवधारणा को अच्छे तरीके से साबित करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, इसमें सिर्फ आपको जो लाइनें दी हुई हैं, जो पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें से ही आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, भारत एक अधिक जनसंख्या वाला देश है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ विविधता में एकता का चरित्र देखा जाता है। विविधता में एकता भारत की शक्ति और मजबूती है, जो आज एक महत्वपूर्ण गुण के रूप में भारत की पहचान कराता है। विश्व में भारत सबसे पुरानी सभ्यता का एक जाना माना देश है, जहाँ वर्षों से कई प्रजातीय समूह एक साथ रहते हैं। भारत विविध सभ्यताओं का देश है, जहाँ लोग अपने धर्म और इच्छा के अनुसार लगभग 1650 भाषाएं और बोलियों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, संस्कृति, परंपरा, धर्म और भाषा से अलग होने के बावजूद भी लोग यहाँ पर एक दूसरे का सम्मान करते हैं। साथ ही भाईचारे के ढेर सारी भावनाओं के साथ एक साथ रहते हैं। लोग पूरे भारत की धरती पर यहाँ वहाँ रहते हैं तथा भाईचारे की एक भावना के द्वारा जुड़े होते हैं। अपने राष्ट्र का एक महान चरित्र है विविधता में एकता, जो इंसानियत के एक संबंध में सभी धर्मों के लोगों को बांधे रखता है। तो बच्चों देखो क्या है, ऐसे जो पैसेज आएंगे ना, उनमें क्या होता है, अगर आप वैसे तो बहुत इजी होते हैं, आप कर ही पाओगे, लेकिन फिर भी अगर आपको डिफ़िकल्टी लगती है, मुश्किल लगता है, तो सिमिलर वर्ड ढूंढ लेना। जैसे असमानता में डैश है, विविधता में एकता है, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो ये दिखाई रखा है कि असमानता में अखंडता है, विविधता में एकता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अखंडता। ठीक है, यहाँ पे बहुत आसान हो जाता है, जब हमें दिया हुआ तो अखंडता हो गया। फिर चलते हैं, भारत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, क्यों? विविधता में एकता का चरित्र देखा जाता है, बिल्कुल ठीक है। भारत सबसे पुरानी सभ्यता का जाना माना देश है, ये भी ठीक है। भारत एक अधिक जनसंख्या वाला देश है, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत में लगभग कितनी भाषाएं और बोलियों का प्रयोग किया जाता है? तो अभी हो सकता है आपको लगे कि जब ऐसे वाला नंबर आए ना, तो एक बार ऊपर पैराग्राफ में जाकर ज़रूर देख लो। ठीक है, क्योंकि देखो आपको लगेगा 1605, 1650, मतलब नंबर वही है 1650। ठीक है, सारे के सारे वही के वही है। तो लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चंस में हम जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं, तो इसीलिए हमें डायरेक्ट वहाँ पर जाकर देख लेना है। तो कितना दिया हुआ है? 1650 दिया हुआ है, तो हम यहाँ से देख लेंगे इसको, 1650। ठीक है, विविधता में एकता से आशय है सभी एक समान हैं, सभी अलग हैं, सभी एक साथ होते हुए भी अलग अलग हैं, सभी अलग अलग होते हुए भी एक साथ हैं, तो ये वाला आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, गए सभी अलग अलग होते हुए भी एक साथ हैं। भारत में लोग किस भावना से एक सूत्र से बंधे हैं? भारत में लोग भाईचारे की भावना से बंधे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो ये थी हमारी आसान सी आज की वर्कशीट। मेन यहाँ पर आपको क्या सिखाया गया है, इस वर्कशीट का एक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि आपको जो अपठित गद्यांश, यानी कि जो आपने पहले मतलब नहीं ही पढ़े हों और उनको अब आप पढ़ के उनको आंसर देने वाले हो, तो जब भी ऐसा है, जैसे इसमें तो बहुत आसान से क्वेश्चन थे, सारे के सारे आसानी से हो गए। कई बार थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको ऊपर जाके एक बार देख लेना है, कीवर्ड्स साथ के साथ जैसे थोड़े मुश्किल आएंगे तो हम कर ही लेंगे उसको। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको पहुंचाना है 1000 लाइक्स तक। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।